नमस्कार दोस्तों। जैसे मैंने बोला था कि जो रूल 5 है मिसकॉन्डक्ट, वो लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि मिसकॉन्डक्ट क्या होता है, क्योंकि मिसकॉन्डक्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो एम्प्लॉय के ऊपर आता है। इससे सस्पेंशन होता है और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो टर्मिनेशन भी हो सकता है। अब देखिए मिसकॉन्डक्ट क्या होता है। ये होता है कि यहाँ पे जो जनरल रूल है, ठीक है, तो वहाँ पे ओमिशन एंड कमीशन बोला गया है कि इस चीज़ को मिसकॉन्डक्ट बोला जाता है। इन जनरलिटी जो भी है वो तो मानना ही है, कुछ कुछ चीज़ को अवॉइड करना है जिसको स्पेशली मिसकॉन्डक्ट कैटेगरी में डाला गया है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे 40 किस्म का मिसकॉन्डक्ट यहाँ पे बोला गया है, जिसमें लगभग लगभग पूरा कवर हो जाता है। वो क्या है, देखिए हम लोग देखते हैं। एक है थ्रिफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी। मतलब आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। कनेक्शन विद बिजनेसेस और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। और क्या है, देखिए टेकिंग ब्राइब्स, मतलब जो घूस होता है वो नहीं लेना है। और क्या है, और है इलीगल ग्रेटिफिकेशन और इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या है कि लाभ उठाना, तो कोई भी लाभ इलीगली नहीं उठाना है और कोई भी करप्शन पे हिस्सेदारी नहीं करना है। और क्या है, देखिए और है पोजेशन ऑफ पिक्यूनियरी रिसोर्सेस और प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू द नॉन इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब आपका जितना इनकम है उससे डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट पे आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ये भी मिसकॉन्डक्ट के अंदर आता है, क्योंकि अगर किसी का इनकम है 50,000 रुपया, तो अगर उसको मान लीजिए कि खर्चा होता है महीने में परिवार चलाने के लिए 20,000 रुपया, तो उसका सेविंग्स होता है 30,000 रुपया। अभी उसने 10 साल नौकरी किया है, तो उसका सेविंग्स कितना होना चाहिए। अगर उसका 10 टाइम्स या 15 टाइम्स उसका प्रॉपर्टी हो गया है, तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आया है। तो इसको भी मिसकॉन्डक्ट माना जाता है, जो इनकम से सेटिस्फाई नहीं करता है। और क्या है, फार्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम, एज, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन। तो देखिए ये भी तो एक किस्म का चोरी हो गया कि अगर आप कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं मगर एक गलत सर्टिफिकेट दे दिए हैं, तो ये भी मिसकॉन्डक्ट के अंदर आता है। और क्या है, विलफुल इनसबऑर्डिनेशन और डिसोबीडियंस। देखिए इनसबऑर्डिनेशन क्या होता है कि सुपीरियर का जो बात होता है वो ना मानना, ठीक है। और डिसोबीडियंस मतलब उसको ओबे नहीं करना है। तो आप अगर विलफुली उसको ओबे नहीं करेंगे तो ये भी मिसकॉन्डक्ट के अंदर आता है। तो देखिए जो जनरल रूल है और मिसकॉन्डक्ट है उसमें कैसे कोरिलेशन। देखिए आपका सुपीरियर अगर आपको कोई बात बोलता है, आप नहीं मानते हैं, तो वो मिसकॉन्डक्ट है। मगर आपका सुपीरियर अगर आपको गलत बात बोलता है तो आप नहीं भी मान सकते हैं, वो मिसकॉन्डक्ट के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे एक थीन लाइन है, वो क्या है कि आप उसको रिटर्न में ले सकते हैं, और रिटर्न में लेके अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसका जो इमीडिएट सुपीरियर होता है उसको बात जाना सकते हैं, या कंपनी का हर लेवल पे आप बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका जो रक्षा कवच, ठीक है। तो देखिए ये दोनों चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और क्या है, देखिए एब्सेंस विदाउट लीव और ओवरस्टेइंग द सैंक्शन लीव। मतलब आपको जितना छुट्टी मिला है उससे अगर आप ज़्यादा छुट्टी में चले गए तो वो भी एक मिसकॉन्डक्ट होता है। हैबिचुअल हैबिचुअल लेट और इरेगुलर अटेंडेंस, नेग्लेक्ट ऑफ वर्क और नेग्लिजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग मेलिंगनरिंग और स्लोइंग द वर्क। मतलब आप अगर इच्छा से, खुद का इच्छा से कोई भी काम को डिले कर रहे हैं, तो निगलेक्ट कर रहे हैं आपका ड्यूटी में, तो वो भी मिसकॉन्डक्ट होता है। सैबोटेज और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफिस प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आप जाके ऑफिस का एक कंप्यूटर तोड़ देंगे तो ये भी एक मिसकॉन्डक्ट हुआ। एक्टिंग इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसका विपरीत आप कुछ काम कर रहे हैं, वो भी मिसकॉन्डक्ट होता है। इंटरफेरेंस और टेम्परिंग
विथ एनी सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल। देखिए कंपनी में अगर कोई सेफ्टी डिवाइस इंस्टॉल है और एनवायरमेंटल रेगुलेशन का विपरीत आप काम कर रहे हैं, जैसे सोचिए ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर है, आप उसको ख़राब कर दिए, तो ये भी एक मिसकॉन्डक्ट माना जाएगा। क्योंकि कल को अगर ऑफिस में जाके कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो वो काम नहीं करेगा, ऑफिस जल जाएगा, ऑफिस का नुकसान होगा। इसके वजह से इसको मिसकॉन्डक्ट कैटेगरी में डाला गया है। ड्रंकनेस, ड्रंकेडनेस, राइटियस मतलब क्या है, दंगा फसाद करना, दारू पी के ऑफिस में झमेला करना, ये जो सब चीज़ है, हाँ, नशा करना, ये सब चीज़ से आपको अवॉइड करना है। और ये सब चीज़ भी मिसकॉन्डक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। गैम्बलिंग विद इन ऑफिस प्रीमिसेस, जुआ खेलना, ये भी चीज़ नहीं है। और क्या है कि कलेक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हाँ, एनी काइंड ऑफ मनी। तो अगर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन के बिना कहीं पे भी पैसा उठा रहे हैं, कहीं पे फिरौती मांग रहे हैं, कहीं पे जाके आप हफ्ता वसूल कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ स्लीपिंग वाइल ड्यूटी, ठीक है। और क्या है, कमीशन और एनी एक्ट, मतलब आप किसी से कमीशन मांग रहे हैं, क्रिमिनल ऑफेंस आपका है, हाँ, तो ये भी चीज़ मिसकॉन्डक्ट के अंदर आता है। एब्सेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज अपॉइंटेड प्लेस ऑफ वर्क विदाउट परमिशन और सफिशिएंट कॉज। देखिए अगर आप काम पे नहीं आ रहे हैं, ये भी मिसकॉन्डक्ट है। परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मशीनरी, स्टोर, selling properties, machinery without expressing permission in written from the competent authority, commission of any act or subversion of discipline और गुड बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है तो ये भी मिसकॉन्डक्ट हुआ। सबलेटिंग और अनऑथोराइज यूज़ ऑफ कंपनीज प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट, टूल्स, हाँ, अगर आप कंपनी का कोई भी टूल किसी को बेच दिए हैं और किसी को भाड़े पे दे दिए हैं, ये भी चीज़ नहीं है, ये भी मिसकॉन्डक्ट में गिना जाएगा। मिसयूज़ ऑफ एनी एम्यूनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, अब कंपनी का कोई भी एम्यूनिटीज़ आपको जो दिया गया है, आपको कोई क्वार्टर दिया गया है, आपको कोई भी चीज़ दिया गया है, पीने का पानी दिया गया है, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेशन और इंसाइटिंग इन स्ट्राइक, घेराव, गो स्लो, अदर एजिटेशनल एक्टिविटी। देखिए ये जो चीज़ आया है, ये चीज़ एक्चुअली आया है ब्रिटिश टाइम पे भी जो एक्ट था, ठीक है, ये सबसे इसको मतलब लाया गया है, इनहेरिटेड हुआ है। अभी हालांकि ये है कि जो स्ट्राइक है उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एम्प्लॉय को स्ट्राइक करने का हक नहीं है, मगर कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट हो या ये जो चीज़ है यहाँ पे कभी कभी इतना ही एम्प्लॉय के अगेंस्ट में हो जाता है जो एम्प्लॉय के पास और कुछ रास्ता नहीं बचता है, मगर वो किसी का व्यक्तिगत इच्छा से नहीं होता है, वो एक यूनियन का प्लेटफॉर्म से होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये तो हम लोग तो भली भांति जानते हैं, पिछला वीडियो में भी बोला था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट भी मिसकॉन्डक्ट के अंदर आता है और ये बहुत ही कॉम्पेलिंग कॉज है। एन एक्ट लोअरिंग द इमेज ऑफ कंपनी इन द पब्लिक आई, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसको कंपनी को इज्जत को नुकसान पहुँचे। टेम्परिंग विथ विलफुली डैमेजिंग द फॉल्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड, अभी आप कोई कंपनी का रिकॉर्ड अगर आप जाल कर रहे हैं, उसको आप डैमेज कर दे रहे हैं, ये सब चीज़ भी होता है। मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपॉन द सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पर्टेनिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफ़र। देखिए ये जहाँ तक होता है कि बाहर का इन्फ्लुएंस आपको नहीं लाना है, इसको भी मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। अब देखिए ये कहाँ पे होता है, जो किसी को ट्रांसफ़र का ज़रूरत होता है तो कोई पॉलिटिकल एमएलए से, एमपी से, सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर प्रेशर डलवाना, ये भी मिसकॉन्डक्ट में होता है। मगर देखिए ये जो चीज़ है, ये चीज़ हर जगह पे होता है, ये कोई माने या ना माने, कोई भी सरकारी कंपनी में जो कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर फ़ोन करके बोलता है तो ये चीज़ तो मुलाजिम है और ये होता है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। और इसमें ये भी चीज़ माना जाता है कि अगर कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव
अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, वो अगर कोई भी सुपीरियर को फ़ोन करके उसको धमकी नहीं दिया, अगर उसको ऐसे बोला कि इसके चीज़ को देखिए, इसको कंसीडर कीजिए, आपका मतलब जो रूल्स है रेगुलेशन का मुताबिक देखिए, तो ये चीज़ को माना नहीं जाएगा, जो उसको धमकी देना को माना जाएगा मिसकॉन्डक्ट। मेकिंग रिप्रेजेंटेशन और सेंडिंग ग्रीवेंस पिटिशन टू द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर एक्सेप्ट थ्रू प्रॉपर चैनल। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कहीं पे जी अगर आपको ग्रीवांस करना है, मगर वो प्रॉपर चैनल के हिसाब से करना है। दिस डट नॉट प्रिवेंट सबमिशन ऑफ अपील टू प्रिस्क्राइब अपीलेट अथॉरिटी अंडर दिस रूल। ये भी है अटेंडिंग और होल्डिंग मीटिंग अदर देन द कोर्स ऑफ ड्यूटी विद इन द कंपनीज प्रीमाइसेस विदाउट प्रायर परमिशन। अगर आप मतलब कहीं पे ऑफिस में आके आप कोई व्यक्तिगत चीज़ कर रहे हैं, वो भी नहीं है। कोई मीटिंग आप होल्डिंग कर रहे हैं, वो भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ एनी न्यूज़पेपर, हैंडबिल, पैम्पलेट, ये भी नहीं होना चाहिए। डेलिबरेटली मेकिंग एनी फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर सुपीरियर नोइंग इट टू बी फॉल्स। तो आपको कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देना है जानते हुए कि ये फॉल्स है। अगर आप बिना जाने अगर कोई स्टेटमेंट दे दे और वो फॉल्स निकला, तो वो मिसकॉन्डक्ट में गिना नहीं जाएगा। प्रॉक्सी रजिस्टरिंग ऑफ अटेंडेंस, एवडिंग इन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस के साथ जो रजिस्टर होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। स्प्रेडिंग और इनकरेजिंग कास्टिज्म, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म। देखिए यहाँ पे बोला कि जातिवाद नहीं करना है, ठीक है, ये जो भेदभाव नहीं करना है, आपको कम्युनलिज्म नहीं करना है, कम्युनिटी के बीच में जो दरार पैदा करना है नहीं करना है, रीजनलिज्म नहीं करना है। एबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ एबेटमेंट ऑफ एनी एक्ट अमाउंट टू मिसकॉन्डक्ट, ऐसे भी कोई काम नहीं करना है कि जो मिसकॉन्डक्ट है वो क्या है, वो एक कमिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। ये भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबको ऐड कर दिया ये 34 नंबर पे। और क्या है, फॉल्स रूमर्स स्प्रेड नहीं करना है, मनी लेंडिंग करना नहीं है प्राइवेट बिजनेस को, मतलब जिसको जो महाजन टाइप का जो होता है, जो इंटरेस्ट का बिजनेस करता है, सूद का जो बिजनेस करता है, वो भी नहीं करना चाहिए। हैबिचुअल इंडेप्टनेस और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और इंटरफेरेंस इन राइटर्स, मतलब कहीं पे दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। राइटिंग ऑफ एनोनिमस और स्यूडोनिमस लेटर और एसोसिएटिंग वन सेल्फ इन राइटिंग सच लेटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर। तो कंपनीज अफेयर के बारे में भी आपको कहीं पे वो न्यूज़पेपर में नहीं बात को लीक करना है। और मिसयूज ऑफ एनी एडवांस और नॉन कॉम्प्लायंस विथ प्रोविजन इन टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग ग्रांट्स सच एज स्पेसिफाइड इन द रेस्पेक्टिव रूल्स। तो देखिए कहीं पे भी मनी का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटा इस बात को मिसकंडक्ट में दर्ज किया गया है। फिर भी इसको अकेले से देखने नहीं होगा, इसको जनरल रूल के साथ इन कॉन्सोनेंस अगर दोनों को एक साथ मिला के देखा जाएगा, तभी एक आपको डूज एंड डोंट्स का एक आ जाएगा कि एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वही जनरली मिसकंडक्ट है, और उससे आप लोगों को दूर रहना है। और जो एक एम्प्लॉय का प्रॉपर बिहेवियर होता है उसको फॉलो करना है। यही जो CDA रूल का जो मेन हिस्सा है मैंने बता दिया। इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।